बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 5 का, जिसमें आज यूनिट 3 फ्रैक्शंस का चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। एक फ्रैक्शन क्या है, किसी होल वैल्यू का पार्ट भी हो सकता है और उसका कलेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि ये देखिए, ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1/4 जो है ना, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। इस तरह ये 5/6 ये फ्रैक्शन है, 3/4 ये फ्रैक्शन है। अच्छा बेटा, फ्रैक्शन में आपके पास दो नंबर्स होते हैं यहाँ पर, जैसे ऊपर और नीचे नंबर है ना, तो इनको पढ़ते हैं, जैसे ये ऊपर वाला नंबर है इसको पढ़ते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको पढ़ते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हैविंग अ न्यूमिनेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। जब आपके पास फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर लेस है, मतलब आपके पास न्यूमिनेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर बड़ा नंबर होगा। जैसे 11/3 13 है, 11 छोटा है, 13 बड़ा है। 5/8 या 3/4, इस तरह की वैल्यूज को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हैविंग अ न्यूमिनेटर ग्रेटर, यहाँ पर लेस देन था और यहाँ पर ग्रेटर देन है, और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ऊपर नंबर बड़ा हो और नीचे छोटा हो तो उसको आपने कहना है इम्प्रॉपर। अच्छा, यहाँ पर इक्वल भी लिखा हुआ है आपके पास, समटाइम ऐसे भी आ सकता है जैसे 2/2, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर इक्वल होगा। 4/4, 3/3, 11/11, 10/10, इस तरह नंबर जो होंगे ना, जो ऊपर नंबर ऊपर वाला और नीचे वाला भी सेम आ सकता है, तो आपने उसको भी इम्प्रॉपर ही कहना है। इसके बाद मिक्स नंबर है। अ फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ अ होल नंबर बाय होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब आपके पास होल नंबर हम कहते हैं सिंपल नंबर को, जैसे ये यहाँ पर साइड पे लिखा हुआ है ना, 1, ये 2, ये 3, ये सिंपल नंबर है, इसको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर है और इसके साथ फ्रैक्शन भी हो तो इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये 1 है, 1/2, ये आपके पास बेटा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। साइड पे भी एक नंबर हो, इसको होल नंबर कहते हैं, और यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन भी हो। इसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन विद 1 एज द न्यूमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें 1 आपका न्यूमिनेटर हो, इट्स मीन आपके ऊपर 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, नीचे कोई भी नंबर, एनी नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऊपर आपके पास 1 ही हो, तो उसको आप कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद यहाँ पर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस भी हैं। बेटा लाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शन होती हैं, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। जैसे ये देखिए, 3/5 यहाँ 5 है डिनोमिनेटर में, 4/5 यहाँ भी 5 है, 6/5 यहाँ भी 5 है, ये आपके पास है लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक कहते हैं फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट का मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। जैसे यहाँ देखें, 3/7, 4/9, 6/11, नीचे सम डिफरेंट नंबर्स हैं और यहाँ पर सेम नंबर थे, ठीक है। सेम नंबर हो तो लाइक फ्रैक्शन और डिफरेंट नंबर हो तो अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पर बेटा इसकी एक्सरसाइज 4.1 है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर इम्प्रॉपर यूनिट एंड मिक्स नंबर। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपने देख के बताना है कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर या यूनिट या फिर मिक्स फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर ये है इस 1/3, इसके ऊपर 1 है, तो हमने पढ़ा था कि अगर 1 हो तो उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, तो यहाँ पर आपने लिखना है यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद 5/7, आपके पास न्यूमिनेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद है 11/9, यहाँ पर 11 आपके पास ग्रेटर है, न्यूमिनेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके पास 14/19, 14 आपके पास ऊपर वाला नंबर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो फिर इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद यहाँ पर 4/13 है, आपके पास ये नंबर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो इसको भी आपने प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद ये देखें, यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन भी है और साइड पे होल नंबर भी है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद 18/17, आपके पास ऊपर वाला डिनोमिनेटर से ग्रेटर नंबर है,
तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन और साथ होल नंबर है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट 4 इक्वलेंट फ्रैक्शंस। इक्वलेंट फ्रैक्शन का मतलब है कि आपने आगे वाला नंबर बेशक आपके पास बड़ा होता जाए, लेकिन अगर आप उसको रिवर्स करें तो वो आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शन के इक्वल ही होना चाहिए। तो इसको अपने सिंपल वर्ड्स में ये याद रखना है कि फर्स्ट 4 इक्वलेंट लिखने का मतलब है जो नंबर आपके पास है आपने उसका टेबल लिखना है। ठीक है, फर्स्ट 4 4 टाइम उसका 4 टाइम उसका टेबल लिखना है। अब जैसे आपके पास यहाँ पर ऊपर 1 है, ठीक है, ऊपर 1 है तो 1 का आपने 4 टाइम टेबल लिख देना है। यहाँ पर कोमा लगा दें क्योंकि अगली वैल्यू लिखनी है ना। 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। अच्छा, उसने फर्स्ट 4 लिखने को कहा है, एक उसने लिखा हुआ है तो आप आगे 4 और कंप्लीट कर दें। 1 2 3 हुए तो 5 1 ज़ा 5। ऊपर वाले नंबर का भी आपने टेबल लिखते जाना है और नीचे वाले नंबर का भी टेबल लिखते जाना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। एक उसने लिखा हुआ था 4, आपने लिखने हैं 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर 3 का टेबल आप लिख दोगे ऊपर। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब नीचे 7 का टेबल लिख देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे आपके पास 9 है, 9 का टेबल लिख दें। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। अब नीचे 10 का टेबल। 10 2 ज़ा 20, 3 ज़ा 30, 4 ज़ा 40 एंड 5 ज़ा 50। और बेटा आपने नंबर ऐसे ही लिखने हैं कि आपका पता चल रहा हो कि ये फ्रैक्शन बनी हुई है। जैसे 18 के नीचे 20 है, 27 के नीचे 30 है। ठीक है, नंबर ये ना हो कि बस आप टेबल लिख दें और फ्रैक्शन का ख्याल ही ना रखें। अब यहाँ पर आपके पास 8 है। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। और नीचे आपके पास 5 है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फर्स्ट 4 बोला है तो इस हमने 4 लिख दिए। 5 बोला होता हम 5 लिख देते। जितने बोले हुए होते हैं बेटा फिर उतना है उसका ही नंबर का टेबल लिख देते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है आपके पास जो भी नंबर हो आपने उनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने का मतलब होता है कि जो आपके पास फ्रैक्शन में दोनों नंबर है ना वो सेम टेबल पे कट होने चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर वाले नंबर को किसी और टेबल के साथ कट कर दे और नीचे वाले को, ऐसे नहीं करना। दोनों को सेम टेबल पे कट करना है। अब यहाँ पर आपके पास 6/9 है और ये दोनों 3 के टेबल पे कट हो जाएंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। अब 2/3 है। 2 2 के टेबल में सिर्फ आता है और 3 3 के टेबल में आता है। तो अब ये दोनों किसी भी सेम टेबल पे नहीं जा सकते। तो अब आपके पास आंसर आ गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास है 3। ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखें कि आपके पास 2 नंबर हैं। अच्छा बेटा, जिन नंबर्स के एंड पर 0 होंगे ना तो उसमें पहले 0 को कट किया करें। ठीक है, उससे फ्रैक्शन जो है ना सिंपल जल्दी हो जाती है। इस वाले 0 को इस वाले 0 से कट कर दिया। अब आपके पास और सिर्फ 0 ऐसे कट होता है और कोई नंबर नहीं। यहाँ पर आपके पास 2 बच गया और यहाँ पर आपके पास 5 बच गया। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो और 5 भी आता हो, क्योंकि 2 अपने ही टेबल में आता है और 5 अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपके पास 32 है और 60 है। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। अब ये दोनों नंबर्स जो है ना ये 2 के टेबल पे भी कट हो जाएंगे और 4 के टेबल में भी। तो आपकी मर्जी है, आप जिसके साथ भी मर्जी पहले कट करना चाहो। तो मैं इसको 4 के टेबल के साथ कट कर रही हूँ। 4 के टेबल में 32 आता है, 8 ज़ार। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 4 1 ज़ार 4। अब हमने इसमें से 6 को भी फिलहाल लिया है तो 6 के बाद आगे कैरी चले जाएंगे 2 नंबर। तो ये बन गया, क्योंकि 4 लिया है ना आपने इसमें से, तो 20 बन गया। 4 के टेबल में 4 5 ज़ार 20। ठीक है, तो ये कट हो गया। अब आपके पास 8 और 15 बच गया। 8 जो है वो 2 के टेबल में तो आता है लेकिन 15 2 के टेबल में नहीं आता। तो आपके पास आ गया 8/15 इसका आंसर।
अब यहाँ पर 15 और 45 है। ऐसे नंबर्स जिनके एंड पर 5 आ रहा हो तो ये 5 के टेबल पे कट हो जाते हैं। अब 5 के टेबल में 5 3s आर 15, 5 9s आर 45। अब ये वाला जो 3 और 9 है ये अगेन 3 के टेबल में जा रहा है। इससे पहले आपके पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जिसकी 2 दफ़ा कटिंग हुई हो, तो इसलिए इसकी कटिंग में आपने ध्यान दिया कि ये टेबल 3 पे जा रहा है। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9। अब 1 और 3 आपके पास बच गया क्योंकि 1 अपने टेबल के अलावा कहीं भी नहीं आता और ना ही 3, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।